अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ से महफूज रखे। यूनान वीज़े से रिलेटेड चंद बातें आपके गोशवार करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। उम्मीद है कि इनसे आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात ये बात जहन में रखें कि हम लोग बाज़ दफ़ा परेशान हो जाते हैं, मेरा वीज़ा आया नहीं, मेरा वीज़ा लगा नहीं, मेरी अपॉइंटमेंट नहीं हुई, मेरा ये मामला नहीं हुआ। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बात आपने जहन में रखनी है वो है मुक़द्दर, अल्लाह ताला की ज़ात के फ़ैसले। वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, हमारे फ़ैसलों से, हमारी ख्वाहिशात से और हमारे इरादों से। इसकी मैं आपको दो मिसालें देता हूँ कि एक दफ़ा, बल्कि एक दफ़ा नहीं बल्कि ये अक्सर दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक बंदा है, उसकी अपॉइंटमेंट का केस हमारे पास आया, किसी वजह से वो अपॉइंटमेंट ना हुई। बंदा बहुत परेशान हुआ, उसने कहा कि यार अच्छा मेरा तो महीना भी ज़ाया हो गया है, मेरे साथ तो ज़्यादती हो गया। तो मैंने उसे कहा कि भाई अल्लाह की बात पे, अल्लाह के हुक्म पे आप शाकर रहें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जनाब उसका अगले महीने उसकी अपॉइंटमेंट हुई, उसका वीज़ा लग गया। अब अल्लाह ताला बेहतर जानता था कि इसके लिए आगे वाला अगला जो महीना है वो उसमें इसके लिए ज़्यादा बेहतरी है। ऐसा हो गया। एक ही ये चांस हुआ कि हमने एक ही ऑफिस में दो बंदों के पेपर जमा करवाते हैं। एक बंदे के पहले ही पेपर जमा हैं, एक बंदे के पेपर जमा करवाते हैं, जिसके बाद में करवाते हैं उसके निकल आते हैं, जिसके पहले हैं वो नहीं निकले, बाद में निकले। तो इसका ये मतलब है कि ये भी यहाँ भी एक ही ऑफिस है, एक ही बंदे, वही बंदे काम करने वाले हैं। जिसके बाद में करवाए हैं उसके निकल आए हैं, जिसके पहले करवाए हैं उसके नहीं निकले, यानी कि लेट निकले। इसी से ये मिलते जुलते और बहुत से वाक़या। यहाँ आपको ये कहानियाँ सुनाना मकसद नहीं है, बात समझाने का मसला ये है कि बाज़ लोग हम परेशान हो जाते हैं, मामलात को देख कर घबरा जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द रखें। और यहाँ तक बाज़ लोग, आप लोग कहते हैं कि वीज़े का कितना टाइम लगता है। देखें, यूनान में वर्क परमिट के निकलने का टाइम डिफरेंट है, हर इलाके में हर जगह पे इसका डिफरेंट टाइम टेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले हमारा एक वर्क परमिट 10 दिन में निकला था, उसके बाद एक 7 दिन में निकला था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा एक वर्क परमिट निकला है। सोमवार 9:52 पर कागज़ जो हैं वो हमने दिए थे, और जुमेरात को वो वर्क परमिट निकल के हमारे हाथों में आ गया है। इसी तरह ये एक स्ट्रेटजी होती है, हर बंदा एक अपनी स्ट्रेटजी के तहत काम करता है। हमारे बच्चे का अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा है, उसका कल वर्क परमिट निकला है और इंशाल्लाह मंगल को उसका इंटरव्यू है। ये सारे मामलात होते हैं, एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लान होता है, एक तरीके से जब इंसान चलता है तो अपनी सारी चीज़ों को मैनेज कर लेता है। तो इसलिए आप लोग घबराया ना करें, परेशान ना हुआ करें। अपने रब के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रख के अपनी ज़िंदगी को एक प्लान के तहत चलाएंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो का बनाने का सिर्फ मकसद ही यही है कि अपने अल्लाह के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा तो आपके साथ अच्छा भी होगा, तब भी आप परेशान नहीं होंगे, बुरा होगा तब भी परेशान नहीं होंगे। एक लेवल के ऊपर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुर्म रखे और दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हमें पाकिस्तान, हमारा वीज़ा आ गया है और हमें कौन से पेपर चाहिए। तो आपको पाकिस्तान से बर्थ सर्टिफिकेट, करैक्टर सर्टिफिकेट, फैमिली सर्टिफिकेट, और वो लोग जो शादीशुदा हैं वो MRC भी तैयार कर सकते हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से ये पेपर आपने तैयार करके फ़ौरन ऑफिस से टेस्टेड करवा लेने हैं, और जब ही आपकी अपॉइंटमेंट हो तो ये पेपर आपने एम्बेसी में साथ लेके जाने हैं। जज़ाकल्लाह।